ईद के दिन मैं कुछ ना कुछ कुकिंग में ज़रूर करता हूँ। मैंने देखा है कि आपके शौक बड़े एक्सपेंसिव किस्म के हैं। मुझे तो शॉपिंग का क्रेज़ है, यानी बीमारी की हद तक। थोड़े पैसे अगर हों, बहुत थोड़े, ये इनसे तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, तो मैं जुराबें खरीद लूँ। सर जब आप यंग थे आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? पाकिस्तान में नया-नया इस्लामी निज़ाम आया था। किसी के आगे से गुज़र जाते थे तो बड़ी इंसान जो है ना वो उसी में खुश हो जाता। सर वैसे आप एंकर हादसाती तौर पर बने थे या आपको था शौक था कि आपको बनना है? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देखें मुबश्शिर लुक़मान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महविश तबस्सुम। पहले तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुबश्शिर साहब आपको भी बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजर रही आपकी ईद? खैर मुबारक ईद। अब ये नहीं कहना तो नहीं चाहिए महावेश, लेकिन ज़रा बोर गुज़रती है। ऐसी और सबकी कैसी गुजरती आप है? सारा दिन तो गोश्त बनाने में लगे रहते हैं सर आप ना, और फिर बनाते हैं उसके बाद गोश्त? हाँ, गोश्त अपना यानी आप कुर्बानी करके फिर आप उसका गोश्त करने में, फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने में, फिर ईद के दिन मैं कुछ ना कुछ कुकिंग में ज़रूर करता हूँ खुद अच्छा, खुद से। क्या हुँ। अच्छा क्या बनाते हैं आप? अच्छा नहीं, जो ईद के दिन ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है बनाने की, वो है कलेजी बनाने की ना, तो वो मुझे अच्छा लगता है बनाना। और मैं कभी ये जो मिक्स मसाले होते हैं ना, इनके साथ नहीं बनाता। ये जो बाज़ार अच्छा, के होते हैं ना कि वो ये शान मसाला, ये नेशनल मसाला, ये फ़लाँ-फ़लाँ, मैं तो असल तो कुकिंग वो होती है जिसमें हम मसाला अपना खुद बनाएँ ट्रू ऐसे ही। और उसको आप वो आप फिर बनाएँगे तो फिर आपका कैरेक्टर आता है उसमें। तो टेस्ट आता है ये पैकेट्स यूज़ किए बगैर? टेस्ट ही उसका होता है, सॉरी, टेस्ट ही उसका होता है महाविश। ये पैकेट वाला जो है ना, वो आप मूँग की दाल बनाएँ, आप चिकन कोरमा बनाएँ, हलीम बनाएँ, सबका टेस्ट एक जैसा हो जाता है क्योंकि सब में वही 12 मसाले डाले होते हैं उन्होंने। और ये कुकिंग में एक बड़ा कमाल ये होता है कि आप कम से कम कितने मसाले इस्तेमाल करते हैं और बेसिक इंग्रीडिएंट्स, वो असल कमाल है। ऐसा कुकिंग ये है। नहीं है कि आपने घी में आप घी डाला खूब ज़्यादा, उसमें प्याज़ भूनी, ऊपर आपने गोश्त डाला और फिर जितने आपको किचन में मसाले नज़र आ रहे हैं वो भी डाल दिया, बीच में विनेगर भी डाल दिया, अचार भी डाल दिया। वो जी ठीक है, मैं टेस्ट तो अच्छा होगा, लेकिन हर चीज़ का टेस्ट एक हो जाएगा ना। वो आप कोरमा बनाएँगे तब भी वही हो जाएगा, कढ़ाई बनाएँगे तब भी वही हो जाएगा, हांडी बनाएँगे तब भी वही हो जाएगा, आलू गोश्त बनाएँगे तब भी वही हो जाएगा। तो वो टेस्ट सेपरेट क्या होगा खाने का? लेकिन सर आपकी जो बातें हैं ना उन वो सुन के मुझे पाकिस्तान की ईदें याद आ रही हैं। ईद का असल मज़ा पाकिस्तान में है, स्पेशली बड़ी ईद का। असल में ईद का मज़ा होता है अपनों से, रिश्तेदारों से, अज़ीज़ों से, तो ऑब्वियसली। और बड़ी ईद में तो हम खाने की हम सोचते ही पेट से हैं। सर ऐसा ही सर खाने चल बंदा यहाँ पे भी बना लेता है, लेकिन वो जो एक फ़ील है ना पाकिस्तान में कि आपके घर पे आपका जानवर है, चाहे वो फिर आप काऊ है, घर वाले बकरा सारे है। लोगों को बारबेक्यू कर रहा है, कोई वैसे पका रहा है उसको, वो भी एक उसकी एक रौनक होती है। ऐसा ही है। इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है नेक्स्ट ईयर से हम बड़ी ईद पाकिस्तान में ज़रूर करेंगे। छोटी करें ना करें, बड़ी ईद करें पाकिस्तान में। इंशाल्लाह। क्योंकि हम लोग इस एक्चुअली मुझे आज तक, हाँ, ठीक है, आप करें, लेकिन ये जो बकरीद होती है ना, ये टायरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि इसमें सारे घर वाले जो है ना वो बिज़ी रहते हैं, कोई भांडे जमा करने में, कोई चादरें जमा करने में, कोई अखबार जमा करने में। और अब कल का मसला ये है कि अखबार ही नहीं है। तो पहले तो आप गोश्त अखबार में लपेट के दे देते थे ना, तब वो शॉपर्स ही लेने पड़ते हैं ना, क्योंकि इतना अखबार होता ही नहीं अब। हुँ। लेकिन सर यकीन करें सबका बहुत मज़ा है। ये चीज़ जब आप दूर चले जाते हैं ना आपको तब रियलाइज़ होता है। दैट्स वहाँ पे जब आप मौजूद थे आपको लगता है ये टायरिंग है काम, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन दूर जाके आपको वो चीज़ें याद आती हैं। मैंने की हुई है बार ईदें, मैंने बार ईदें की हुई हैं, एंड यू आर राइट, आई एग्री विद यू। मिस करता है ना इंसान, बहुत मिस करता है। तो सर खैर आज हम ज़ाहिर है ईद का मौका है तो हम बिल्कुल हट के बात करना चाह रहे हैं। मैं चाह रही हूँ आज हम आपकी ज़िंदगी के ऊपर बात करें। बहुत सारे लोग ज़ाहिर है आपकी माफ़ कर दें मुझे, मेरी ज़िंदगी, मिलियंस में सर आप मुझे ठीक है। जितने भी लोग अपना कहते हैं ना चैनल्स वाले कि जी आपका ज़ाती प्रोग्राम करना है आपका या फैमिली का, तो मैं तो माफ़ी माँग लेता हूँ, आपने आज तक नहीं देखा होगा। शायद किसी में कुछ सवालात हों। का अपना चैनल है ना यूट्यूब, इसलिए इस पर आप कर सकते हैं। इसलिए आप बता सकते हैं। ओके, ये हमें एज हासिल है। ओके। सर आपने ज़ाहिर आपकी जो एजुकेशन है आपने गवर्नमेंट कॉलेज से भी पढ़ा, एचएसएन से भी पढ़ा, मतलब पाकिस्तान से भी बाहर से भी। सर फ़ायदा कहाँ से पढ़ने का ज़्यादा हुआ?
एक्चुअली ये मैं वो बात है जो मैं अपनी सारी टीम को हमेशा कहता हूँ, और ये राव वैस और अफीफ़ा और ये शुएब भी था जिसने सबसे पहले आपको फ़ोन किया था, वो भी, नवीद भी, ये सारे गवाह हैं इस बात के कि इनको मैं ये कहता हूँ कि, और मैं बिलीव करता हूँ कि फ़ायदा जो होता है ना असल में वो सिर्फ हाई स्कूल का होता है। ये कॉलेज आप चले जाएं, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाएं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले जाएं, वो आपको एज ज़रूर देते हैं, वो आपको शायद तालीम में आपको फ़ायदा होता होगा और होता भी है, नौकरियों में, काम में, इन सब चीज़ों में ज़रूर फ़ायदा होता है, लेकिन जो हाई स्कूल होता है ना ये आपकी पर्सनैलिटी बनाता है और ये आपका कैरेक्टर डेवलप करता है। तो इनको हमेशा मैं ये कहता रहा हूँ कि, और ये सारे हमारी जो प्रोडक्शन टीम है इस चैनल की भी और खरा सच की भी, वो मुझे इस बात पे कुड़कुड़ भी करते रहे कि आपकी वजह से हमारी आधी तनख्वाह जो है बच्चों की फीसों पे चली जाती है, फलां स्कूल सस्ता है तो हम उसमें डाल सकते हैं, तो आपके कहने की वजह से हमने इसको इधर डाला तो इधर डाला, तो अब बट यही इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि जो हाई स्कूल जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट, एक्चुअली वो फाउंडेशन है इंसान की, लड़के की या लड़की की, उसकी लाइफ में। एंड बाकी सारा जो है ना वो टॉपिंग्स हैं कि आप जैसे केक के ऊपर टॉपिंग्स होती हैं, लेकिन जो असल है वो आई थिंक हाई स्कूल का जो फ़ायदा है वो किसी और चीज़ का नहीं है। आपको हाई स्कूल का ही फायदा? मेरा तो HSN था, तो ऑब्वियसली HSN का बहुत मुझे आज तक फ़ायदा है, आज तक है। और जो आप क्योंकि जब स्कूल जाते हैं तो माविश आप मैट्रिक करने या O लेवल करने या A लेवल करने आप इसलिए नहीं जाते, असूलन आप जाते हैं सोसाइटी में इंटरेक्ट करने, वरना आपको घर में अगर आपके वालिदैन की इस्तात है वो आपको घर में 5 सब्जेक्ट्स के 5 टीचर रख दें कि जी हर सब बड़ा फोकस किस्म की पढ़ाई हो रही है, वो बच्चा जो है वो हर सब्जेक्ट में A लेके आ जाएगा, प्राइवेटली अपीयर होके भी, तो स्कूल क्यों भेजें फिर? स्कूल इसलिए भेजते ताकि उसको सोसाइटी में उठना बैठना आता है, लोगों को के साथ इंटरेक्ट करना आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होती हैं, सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, बिहेवियर्स डेवलप होते हैं, टेम्पर्स कंट्रोल करते हैं। इसीलिए जो स्पोर्ट्स वगैरह होती हैं, ये पाकिस्तान में इसको एक्स्ट्रा करिकुलर कहते हैं, पूरी दुनिया में एक को करिकुलर है, ऐसा ही है, यानी करिकुलम का हिस्सा होता है ये कि आपको पता चलता है कि यार आप टीम में जब जा रहे हैं तो आप सारों की इनएडिक्वेसीज के साथ आपने कैसे परफॉर्म करना है और उनको कवर अप कैसे करना है, तो ये इंसान की पर्सनालिटी को बिल्डअप करता है। तो आई थिंक द बेस्ट प्लेस फॉर दैट इज़ हाई स्कूल। कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपकी पर्सनालिटी बन गई होती है, जैसी भी हो, आप उसको बेहतर कर लेते हैं कि आप मे बी अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी बोल रहे हैं, मे बी आप फ्रेंच ज़्यादा अच्छी बोल रहे हैं, मे बी वॉट एवर। बिल्कुल ऐसा सर, एग्री करूं। सर वैसे आपकी नजर में कामयाबी है क्या? कामयाबी का मयार क्या है? क्या पैसा ही सब कुछ होता है? कामयाबी का मयार जो है ना वो उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में डिफरेंट होता है, और जब आप टीनेजर होते हैं तो कामयाबी होती है कि हम सही मेरे में इंटरेस्टेड हो। जब आप टीनेज से बड़े होते हैं ज़रा सा तो आपका क्या दिल करता है, कामयाबी होती है कि कनेड कॉलेज में आप कितने लोगों को जानते हैं। फिर आप जब उससे ग्रेजुएट करते हैं तो फिर कामयाबी आपको जॉब कैसी मिल रही है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, विजिटिंग कार्ड क्या है, तो कामयाबी डिफरेंट होती है इंसान की। मसलन मेरी स्टेज पे मैं समझता हूँ इंसान की असल कामयाबी ये है कि उसकी औलाद कितनी फर्मा बरदार है और उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं। अ लकी पर्सन इज़ जिसको अपने वालिदैन की खिदमत करने का मौका मिल जाए और उसकी औलाद जो है वो उसकी सुनती हो और उनकी आंखों में उसके लिए शर्म हो। दैट आई थिंक इज़ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट लकी पर्सन। तो मैं बड़े बड़े अमीर लोगों को जानता हूँ, बहुत, यानी रिचेस्ट पीपल की बात कर रहा हूँ मैं, टॉप 10 में औलाद उनकी जो है वो अल्लाह माफ़ करे ऐसी है कि आदमी उनके ऊपर तरस ही आता है। तो क्या फ़ायदा इतने पैसे का, क्या फ़ायदा इतनी फैक्ट्रियों का, इतने बैंकों का, इतनी चीज़ों का, कि बच्चे कहें कि साढ़े प्यो को पता ही कुछ नहीं, और प्यो कहे कि ए मेरी गल नहीं मानते, ले जाएं घर में, कब्र में पैसा ले जाएं फिर ऐसा। सही बात है। तो सर अभी आप लंदन गए हुए थे तो जाहिर है वहाँ पे आप अपने बच्चों से भी मुलाकात थी सर, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, आपने शॉपिंग कितनी की वहाँ से? क्योंकि मैंने देखा है कि आपके शौक बड़े एक्सपेंसिव किस्म के हैं।
चाहे वो आपकी घड़ियां हो, आपके कपड़े हो, मतलब हर चीज में आप मैं मुझे लगता है ब्रांड कॉन्शियस है जितना मैंने आपको जाना है। तो सर ये इतने एक्सपेंसिव शौक क्यों? अम, मेरे शौक एक्सपेंसिव नहीं है, मेरे शौक डिफरेंट हैं। और यस, एक पर्टिकुलर टाइम था मेरी लाइफ में, बल्कि अभी भी है थोड़ा, ऐसी बात नहीं है, कि मुझे ब्रांड्स पसंद हैं। मैं ब्रांड को पसंद करता हूँ। अगर पोर्शे गाड़ी है और वो एक ब्रांड है, तो एक रीज़न की वजह से वो ब्रांड है। अगर रोल्स रॉयस या मर्सिडीज़ की कोई स्ट्रेंथ है तो वो ब्रांड की, तो वो एक रीज़न की वजह से है ना। तो इसी तरह कपड़ों में हो गया, इसी तरह जूतों में हो गया। तो वो जो है आप यानी अ गुड ब्रांड इज़ ऑलवेज अ गुड प्रोडक्ट ऑल्सो। और अगर वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा ज़्यादा देर, वो ब्रांड ख़त्म हो जाएगा। आईफोन भी ब्रांड है ना, है ना। यानी हर चीज़ एक ब्रांड में आ जाती है। लैपटॉप भी, कि ये कौन से वाला है या कौन सा नहीं है। बट शॉपिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मुझे तो शॉपिंग का क्रेज़ है, यानी बीमारी की हद तक। मेरी जेब में बहुत थोड़े पैसे अगर हों, बहुत थोड़े, यानी इतने थोड़े कि आप कहें कि यार ये इनसे तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, तो मैं जुराबें खरीद लूँगा। और आप मेरे पास अगर मेरी क्लोजेट्स वगैरह खोल के देखें घर में या दफ्तर में, तो ढेर लगे होंगे, कई रुमालों के, जुराबों के, और चीज़ों के, फालतू की चीज़ों के। मेरे सारे साथ जितने लोग काम करते हैं सबको पता है। और मैं तो वो लंदन तो या यूरोप तो दूर की बात है, मैं इस्लामाबाद भी जाऊं तो मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ ले लेता हूँ। यानी वो एक आदमी को बीमारी नहीं होती शॉपिंग की, तो वो मुझे वो ऑन द कॉन्ट्ररी मैंने देखा है कि कई औरतें जिनके मतलब लोग कहते हैं ना कि ये शॉपिंग की शौकीन है, वो मेरे मुकाबले में कंजर्वेटिव है। वो अच्छा। हाँ, मुझे शौक है। आई लव पर शॉपिंग। अभी अभी आपने क्या खरीदा है सबसे एक्सपेंसिव इस अपने टूर में? जूते, मुझे शूज़ की कलेक्शन का शौक है, तो मैं अभी भी अपने जूते उनके लिए बचा के पैसे रखे हुए थे मैंने, और वो मैं लेके आया हूँ। सर सही है ना, इंसान को जिस चीज का शौक हो वो करना चाहिए, एक ही दफा तो जिंदगी मिलती है। लाइफ एक ही है, और अल्लाह ने अगर आपको मौका दिया और आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो, ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर आप अपने शौक पूरे करने लगे, तो जिम्मेदारियां अगर आप पूरी कर रहे हो तो फिर अच्छी लगती है चीज़। सर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और सबसे बड़ी वीकनेस? हम्म मुश्किल सवाल कर लिया। नहीं, मुश्किल नहीं है। अब मुझे नहीं पता, मैं अगर इसका आपको एक जो सही जवाब दूंगा ना, हम्म। तो कई लोग समझेंगे कि ये फेक है, या मैंने अच्छा जवाब देने के लिए जवाब दे दिया। लेकिन मैं ही समझता हूँ कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो होती है ना, उसके नसीब होते हैं। और जिसकी किस्मत अच्छी हो और किसी भी लेवल पे है, तो वो सबसे अमीर आदमी है और वो सबसे ताकतवर आदमी है। क्योंकि आप नसीब से नहीं लड़ सकते, आप हर एक से लड़ सकते हैं दुनिया में, हुकूमतों से, रियासतों से, हर एक से लड़ सकते हैं, फौजों से। नसीब से नहीं लड़ सकते आप अपने। और तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो यही होती है कि आदमी कहता है मुझे मेरी माँ की दुआएं हैं, और वही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और जिसके पीछे माँ की दुआएं होती हैं, वो उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसको आप कुछ नहीं कह सकते। उसको जो कहना है ऊपर वाले नहीं कहना है, आपने नहीं कहना। और वीकनेस जो होती है इंसान की, जो मेरी भी वीकनेस है, ऐसी बात नहीं है। अच्छी चीज़ें मुझे पसंद है। अब मुझे मुझे जैसे मैंने ब्रांड्स की एक बात की कि मुझे ब्रांड्स पसंद है, कि अगर मैं मसलन मुझे ये शौक नहीं है कि वैसे मुझे शॉपिंग हर तरह की पसंद है, ये भी गलत बात है कि मैं अगर आप मुझे कहीं पे महंगी तरीन शॉप में देखेंगी ना, तो हो सकता है आप मुझे लंदन में प्राइम मार्क में भी देख लें, जो वहाँ का यूटिलिटी स्टोर है बेसिकली, कि सबसे सस्ती जगह है। तो वहाँ पे भी आप मुझे देख सकती हैं, क्योंकि मुझे अगर अपनी मर्जी की चीज़ मिल जाएगी तो मैं हर जगह से ले लूँगा, वो मैं तड़े से भी ले सकता हूँ। बिल्कुल सर, ये नहीं होता कि आपको सिर्फ ब्रांड से मिले, समटाइम्स मेरी आपको शॉप से भी सबसे यानी जो फिजिकल जो लोगों को नजर आती है ना वीकनेस के, हाँ। अगर मुझे फर्ज करें भूख लगी हो या नींद आ रही हो, तो फिर मैं लिहाज नहीं करता कि कौन बैठा है कौन नहीं है। मैं निकल के खाना खाऊंगा पहले,
और मैं अगले को कहूँगा कि आप बैठे हैं कमरे में, मैं आता हूँ और मैं साथ वाले कमरे में 15 मिनट सो के आऊँगा। मैं पे अपनी नींद नहीं मैं रोक सकता, ना मैं अपनी भूख रोक सकता हूँ। तो वरना सर मैं ये 15 मिनट के लिए नींद आ कैसे जाती है? सर 15 मिनट की नींद आ कैसे जाती है? 1 डेढ़ घंटा तो इंसान को सोने नींद में जाने में लग जाता है। नहीं नहीं, मुझे मैं आई हैव अ वेरी शॉर्ट स्लीप पैटर्न। मैं अपना आई थिंक एवरेज मैं रात को 5 घंटे सोता हूँ, और या 5.5 घंटे, और अगर मैं दिन में भी मैं पावर नैप्स ले लूँ ना, 1 2 15 15 मिनट की, तो देन दैट इज़ वेरी गुड फॉर मी। तो पहले तो मैं दफ्तर आता था सुबह पूरे 9 बजे, और रात का 10 बजे का शो करता था, 11 बजे के बाद जाता था, मरने वाला हुआ होता था। तो अब कोविड के बाद मेरा रूटीन चेंज हुआ है, और मैं लेट आता हूँ कोई 1 बजे के करीब, और उसमें मैं कभी कभी रिलैक्स भी कर लेता हूँ, ये वो। बिकॉज मैंने सोचा, आप देखा कोविड में कि वैसे भी मर जाना है, उस तरह भी मर जाना है, तो अपनी नींद तो पूरी करे आदमी, कम अज कम अपने आप को सर रोज तो ना सूली पे चढ़ाए, कितना को आप काम करें। सर जिंदगी में कोई रिग्रेट? रिग्रेट्स तो बहुत होते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं होते, वरना आप सक्सेस नहीं होते। लेकिन एक रिग्रेट जो मुझे है वो है बोल्ड टीवी ज्वाइन करने का और बोल्ड टीवी को लॉन्च करने का। और मेरा ख्याल है कि उसका हमने कफ़ारा भी बड़ा अदा किया, लेकिन यह है कि बल्कि उससे ज़्यादा अदा किया, लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारी लाइफ का, और बहुत ही रिग्रेट्स हैं उसके। इस पे सर मैं आपको कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। देखिए ना, आप ये मेरी एक इंडियन से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, हम ब्रिज खेल रहे थे, तो को बात हुई, उनका फला बंदा पाकिस्तानी है तो फला ही है। तो मैंने उनको रोका और मैंने उनको कहा, मैंने कहा बीबी बात यह है कि जो आपका हीरो होगा वो हमारा विलन होगा, जो हमारी विक्ट्री है वो आपकी डिफीट होगी। तो जब आप ऑपोजिट साइड्स पे खड़े होते हैं तो फिर आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स ऑपोजिट हो सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपीरियंस जाहिर है हर इंसान का अपना अपना होता है। सर वैसे एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, पता नहीं आप आंसर करेंगे या नहीं। सर जब आप यंग थे आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? जब मैं यंग था ना तो पाकिस्तान में नया नया इस्लामी निज़ाम आया था, ज़ियाउल हक का, तो गर्लफ्रेंड का सोचने वाला उसको भी कोड़े पड़ते थे, तो रखना तो बड़ी दूर की बात है, या बनाना तो बड़ी दूर की बात है। लोग फिल्म देखने जाते थे ना, तो वहीं पे एक दूसरे को देख के खुश हो जाते थे। ये हमारा ज़माना और आपके ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि हम तो हाथ नहीं लगा सकते थे, आप क्या बात करिए, करीब नहीं हो सकते थे, बड़ी कुट पड़ती थी। फिर वो ज़ियाउल हक का डर बड़ा था कि कोड़े पड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा। हमारी तो हालत ये थी कि अगर हम मोटर बाइक पे कनेड कॉलेज के या लाहौर कॉलेज के या अफवा कॉलेज किसी के आगे से गुजर जाते थे तो बड़ी इंसान जो है ना वो उसी में खुश हो जाता था। ये बड़ा मेरा एक किस्म का मैंने तो वाफ कर लिया यहाँ का। और मुझे याद है कि जब मैं मिनिस्टर बना था तो मेरे साथ मीरा फैलबूस भी मिनिस्टर बनी थी। मीरा फैलबूस लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिंसिपल रही है कनेड कॉलेज की, और बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट, और पाकिस्तान में एजुकेशन इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट मीरा फैलबूस। तो एंड व्हाट अ ग्रेट लेडी शी इज़ माशाल्लाह। तो मीरा फैलबूस ने मुझे कहा इसी तरह को रिग्रेट है, तो मैंने कहा जी कनेड कॉलेज के अंदर खाना खाना है किसी दिन। तो शी वॉज ऑल्सो मिनिस्टर, तो उन्होंने फिर सारी कैबिनेट को कनेड के अंदर हमें खाने पे इनवाइट किया और हमें वहाँ पे अपने डाइनिंग रूम में करके, तो आई मीन हम भी, एंड आई यूज्ड टू टेल हर कि यहाँ पे हम ड्रामा देखा हुआ था, यहाँ पे हमने ये किया हुआ था, यहाँ नजमुद्दीन ड्रामेटिक सोसाइटी जो थी उसकी परफॉर्मेंस होती थी, यहाँ पे पेरेन कूपर का ऑफिस होता था, यहाँ पे फलां का होता था। आई मीन बट दैट इज़ व्हेन यू आर यंग, वो आप एक डिफरेंट ब्रीड भी होते हैं। जो काम आप एज अ यूथ कर लेते हैं, अगर अब आपको कोई कहे इस उम्र में, तो आदमी डर जाता है, नहीं कर सकता। आप मोटरसाइकिल की व्हीलियां मार रहे होते हैं,
वो इस उम्र में हम सोच भी नहीं सकते विली मारने का, पता चले सर फट जाएगा। ऐसा ही है। सर वैसे आप एंकर हादसाती तौर पर बने थे या आपको था शौक था कि आपको बनना है? मुझे तो एंकर पसंद ही नहीं थे। मैं तो समझता था एंकर जो हैं ये वैनिटी स्ट्रिकन है, एक्ट्रेसेस होते हैं, हर बात पे नाराज हो जाते हैं, ये है वो है। तो मुझे तो सलमान तासीर ने ज़बरदस्ती एंकर बनाया था, पुश कर करके कि नहीं नहीं यू हैव टू एंड एंड ऑफ स्टोरी। और आई मीन ज़बरदस्ती बकायदा। तो मैं तो पहले मैंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स करो कि उसकी इतनी शिकायत हुई कि सलमान साहब खुद कहें कि इसको फारिग करो भाई बंदे को, इसको यहाँ पे नहीं लगाना। तो मैंने बड़े हार्ड हिटिंग शोज करने शुरू कर दिए, और वही शो हिट हो गया, और वही आगे आपकी बन और गया। वही उसी से आप इतने फेमस हो गए सर। अब आप इतने फेमस हैं तो सर माशाल्लाह। सर आपको क्या लगता है फेमस होना अच्छा है या बुरा? जाहिर है इंसान की प्राइवेसी तो डिस्टर्ब होती है, लेकिन एक सेलिब्रिटी स्टेटस भी तो मिलता है। आप उस स्टेटस को एंजॉय करते हैं? बहुत ज़्यादा। जो ये कहे कि मैं फेमस होके मुझे तकलीफ है, वो झूठ बोलता है। और जो ये कहे कि मशहूर होना मैं फ़लाँ चीज़ मिस करता हूँ, फ़लाँ चीज़ मिस करता हूँ, वो भी झूठ बोलता है। इंसान की ज़िंदगी में इससे बड़ी हाई ही कोई नहीं है कि वो रिकग्नाइज्ड हो और लोग उसके साथ तस्वीर उतारें, लोग उसको एंटरटेन करें, लोग उसको इज़्ज़त दें। हम 2000 काम हमारे हो जाते हैं दिन में सिर्फ नाम लेकर। तो इस पे हम ये कहें कि मैं ओब्लिवियन में रहना चाहता था, अंधेरों में रहना चाहता था, नहीं बिल्कुल नहीं। फेमस होना, बल्कि आदमी फिर कहता है कि यार शाहरुख खान क्यों मेरे से ज़्यादा फेमस है, मैं उतना क्यों नहीं, या टॉम क्रूज क्यों ज़्यादा फेमस है। तो फिर आप उसकी लेयर्स को क्रॉस भी करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एनहांस करने की कोशिश करते हैं। अगर इतना शौक ना हो तो और बड़ी चीज़ें हैं जिसमें आई मीन एंकर्स जो हैं, बहुत से एंकर्स ऐसे हैं जो और जगहों पे ज़्यादा पैसे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बनते ही फेमस होने के लिए। नईम बुखारी साहब जब एंकर मेरे ही प्रोग्राम से बने थे, मैंने ही प्रोड्यूस किया था बिला तकल्लुफ एनटीएम के ऊपर। तो वो जो था नईम बुखारी साहब को कमी थी, लेकिन नहीं, अपना वो असल में तो बिला तकल्लुफ के बाद ही नईम बुखारी साहब बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। उससे पहले तो वो आप समझे कि लतीफ़ कोसा ही थे तो अपने ज़माने के। तो सर आपने वैसे शोहरत से क्या सीखा? आप जहाँ इस वक्त हैं आप मुतमईन हैं? नहीं, आई वांट मोर and there's much more that I want and I'm endeavoring for that. I try every day for that. और मेरे गोल्स चेंज होते रहते हैं। वो उस तरह की ज़रूरी नहीं कि शोहरत हो कि ज़्यादा लोग मुझे जाने या पहचाने और कि मैंने कोई इलेक्शन लड़ना है, लेकिन एक होता है टारगेटेड, आप चीज़ों को कर रहे होते हैं कि यार मुझे इस फील्ड में या इस चीज़ में ये रिकग्निशन लेनी है कि इससे पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो इसने किया। तो वो आप डिफरेंट फील्ड्स को टारगेट करते हैं, फिर आप उस तरह। तो सही। सर लास्ट क्वेश्चन। सर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है और कारोबार ये शख्सियत जो होते हैं वो जाहिर है चाहते हैं उनका बच्चा कारोबार में। सर आपने अपने बेटे को सहाफत में क्यों नहीं डाला? मैं ये चाहता हूँ पहले इंसान था, बच्चा तो बन जाए। दूसरी बात ये है कि वो बहुत अच्छा बच्चा, फर्माबरदार बच्चा है। माशाल्लाह। मेरी ज़िंदगी में आपको मैं एक बात बताऊं, और मेरे घर में मेरी बेटी भी और मेरा बेटा भी है, और हम फ़र्क नहीं करते दोनों में। सो इट इज़ नॉट कि जो मैं बेटे की बात करूं और बेटी की ना करूं। तो मेरी बेटी भी उतनी इम्पोर्टेंट है और मेरा बेटा भी उतना ही लाडला है जितनी बेटी है। तो हमारे लिए तो दोनों इक्वल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की देन है। बल्कि एक अगर मुझे रिग्रेट हो, तो अगर मैं कहता हूँ सीरियस रिग्रेट पर्सनल लाइफ में, कि मेरी ये ज़रूर ख्वाहिश थी कि मेरी एक से ज़्यादा बेटियाँ हों, 3 बेटियाँ हों। तो वो बस अल्लाह को जो मंजूर होता है वो होता है। यानी कुछ लोग होते हैं जिनको बेटों की ज़्यादा ख्वाहिश होती है, मुझे बेटियों की ज़्यादा ख्वाहिश थी। बट एनीवे, वो क्या कहते हैं कि ना बेटे को ना बेटी को, उनके हर थोड़े दिन के बाद उनके शौक बदलते थे कि अब मैंने ये बनना है, अब मैंने ये बनना है।
मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं उनको, जो मर्जी बनना बने, as long as they enjoy their lives and they are responsible citizens of the society and they contribute to the society, then I think they are successful people. बिल्कुल सर, करना भी यही चाहिए क्योंकि आप जबरदस्ती किसी को कुछ बनने पे मजबूर वो नहीं बन कर सकते। सकते हैं ज़बरदस्ती, लेकिन वो कभी नहीं सर, एंजॉय वो एंजॉय नहीं करेंगे ना उस लाइफ को। बिल्कुल ठीक है मुबशिर साहब, ईद आप इंजॉय करें फैमिली के साथ, इससे ज्यादा मैं आपका Right. टाइम नहीं दूंगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह ने के पास।